बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अदलिया मुखालिफ टोले ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। राना सनाउल्लाह ने आज पार्लियामेंट की तकरीर में आग लगा दी। ठीक जमान पार्क एक बार फिर निशाने पर। कितने लोग फौज ने पकड़े, अहम रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। उस रिपोर्ट में कितनी खवातीन हैं, कितने बच्चे हैं, कितने सहाफ़ी हैं और कितने वकला की तादाद है, उस रिपोर्ट में वो तमाम तफसीलात दर्ज है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और खेल मजीद खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। बात घरेलू खवातीन तक जा पहुंची। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त एक हंगामा खेज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस है। इस पर मजीद डिटेल आ रही है और वो डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे कि एतजाज अहसन और इमरान खान से मुलाकात, लतीफ कोसा चीफ जस्टिस के दरमियान क्या मामला तय पाए हैं, राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से क्या कहा है, वो आपके सामने हम रखेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की खबरों की जो अहम तफसीलात हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले अता तारड़ साहब जो हैं हुक्मरान जमात का जो एक आप कह सकते हैं मुशीर हैं, उनका एक स्टेटमेंट इस हवाले से आ चुका है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक केस में क्या जल्दबाजी है कि इसे रोज सुना जा रहा है। उन्होंने ये सवाल किया कि क्या ऐसी जल्दबाजी है कि जिसकी बुनियाद पर यह केस रोज सुना जा रहा है। अच्छा, तो क्या जल्दबाजी नहीं है कि आपके पास क्या दलील है कि क्यों रोज ना सुना जाए, वजह क्या है? पहले तो मेरा एक सवाल है बेसिक सा कि अता तारड़ साहब आप क्या समझते हैं कि क्यों इस केस को रोजाना की बुनियाद पर ना सुना जाए? एक दलील दे दीजिए, आप खुद देते हैं। आगे वो कहते हैं कि वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक रात को दरखास्त आई, सुबह केस लग गया, क्या मुल्क में दीगर केसेस खत्म हो गए हैं? अच्छा, जब इमरान खान ने असेंबली को तहलील कर दिया था, रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी, तो क्या उस वक्त आपने ये सवाल नहीं किया कि पाकिस्तान के जितने और केसेस खत्म हो गए थे कि रात को 12 बजे खास तौर पर उस केस के लिए सुबह के 8 बजे खोला जा सकता था, लेकिन रात के 8 बजे वो केस खास तौर पर उस पटिशन या उस वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट क्यों खोला गया था? उस वक्त तो आप बड़े मस्तियां कर रहे थे, उस वक्त तो आप मिठाइयां बांट रहे थे, उस वक्त तो आप खुशी से निहाल हो रहे थे। आज खुशी भी है, गम से बेहाल हो रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे कि बाकी केसेस खत्म हो गए। उस वक्त भी कुछ लोग कह रहे थे कि अब बाकी केसेस खत्म हो गए थे कि आज ही उन्होंने ये केस रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का खोलकर एक अजीम जो कारनामा दिया था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस हाल में है, तो वो उस पर आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? ये सवाल वैसे मेरे ज़हन में आया तो मैंने कहा अता तारड़ साहब आपसे मैं पूछ लूं। अता तारड़ साहब ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने कहा कि आप पार्लियामान को कह दे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून खत्म कर दे, आप कह दे कि आर्मी एक्ट ही खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि 9 मई के वाकयात मामूल के वाकयात थे, मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 जगह अपील की जा सकती है। वजीर आजम के मामले खुसूसी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम वकील कर सकता है, इनको आखिर खौफ किस बात का है? 9 मई के वाकयात में मुलविस अनासिर को रिलीफ देने के लिए चेमगोइयां हो रही है, इतने उज्जलत वाली क्या बात थी कि केस की समात रोज चल रही है। उन्हें कहा कि अब जाते जाते लाडले को रिलीफ देने में मसरूफ है, इस उजलत की कोई मंतिक नहीं है। अच्छा, एक तो ये इनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे रही है, लेकिन इमरान खान के साथियों के साथ और उनके साथ इस वक्त की मौजूदा ये फिरौनियत का हुकूमत जो है वो जो कर रहे हैं, तो क्या दूसरे लोग जो अगर आप पर ये इल्जाम लगा दे कि आप एक शख्स को खत्म करने के लिए पूरे निजाम को आपने नंगा कर दिया, पूरे निजाम को आपने तबाह कर दिया, पूरे निजाम को आपने लपेट कर रख दिया, पाकिस्तान के अवाम पर आप जबर जुल्म की एक नई दास्तान रकम कर रहे हैं, तो क्या वो सवाल ये करेंगे कि अब आप जैसे जो कि पहले उन पर केसेस थे, उन केसेस को जिस तरीके से मजे के खेज तरीके से खत्म किया गया, तो क्या एनआरओ के जरिए कौम पर मुसल्लत शुद्धा इस टोले को किसकी सपोर्ट हासिल है जो इनको बेदरेग सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम पर ये जुल्म डाल रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी फिर आपको देना होगा अता तारड़ साहब। अच्छा, अब आते हैं वो संगीन रिपोर्ट जो है, जिस संगीन रिपोर्ट आप उन्हें कह सकते हैं कि अब तक के अदालत मिलिट्री कोर्ट में या फौज के पास कितने सिविलियन की तादाद मौजूद है, वो तादाद कितने हैं, रिपोर्ट जो है पेश कर दी है जनाब अटॉर्नी जनरल साहब ने। फौज की तहवील में कितने अफराद हैं, क्या कोई सहाफ़ी और वकील भी शामिल हैं?
अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तफसील बता दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने फौज की तहवील में अफराद की तादाद बता दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। फौज की तहवील में कोई खातून और कमसन बच्चा नहीं है। उन्होंने कहा कोई सहाफी और वकील फौज की तहवील में नहीं। निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स नहीं है। पेशावर में 4 लोग जेर हिरासत हैं। पंजाब में एमपीओ के तहत 21 लोग गिरफ्तार हैं। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। सिंध में 172 अफराद जुडिशल की तहवील में हैं। 345 अफराद गिरफ्तार, 70 बरी हो गए। एमपीओ के तहत 117 अफराद जुडिशल तहवील में हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। फौज की तहवील में कोई खातून और कमसन बच्चा नहीं है। कोई सहाफी और कोई वकील फौज की तहवील में नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सहाफी और वकला के मामले पर बाद में आएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फौज की तहवील में एक बच्चा है, टेस्ट हो रहा है। टेस्ट में बच्चे की उम्र 18 साल से कम हुई तो इसको वापस कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सहाफी और वकला के बारे में हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हम सिविलियन के हुकूक के हवाले से मामले को देख रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारा पॉलिसी बयान है कि 18 साल से कम उम्र शख्स की फौज की तहवील में नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इस वक्त 2 सूबों में निगरान हुकूमत है, मेहरबानी फरमाकर इससे राब्ता करें। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। तो ये जनाब आज की मुकम्मल प्रोसीडिंग थी, जो कि अब जो केस है वो चलेगा तकरीबन पीर के दिन तक। और पीर के दिन सुबह 9:30 बजे इस केस का दोबारा आगाज होगा और मंगल तक इस केस का फैसला जो है वो आ सकता है। अच्छा, अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई कि राना सनाउल्लाह ने एक इल्जाम लगाया है इमरान खान पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर और लतीफ कोसा, एतजाज एहसन पर, ये चारों शख्सियत। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब ये जो लतीफ कोसा साहब और एतजाज एहसन साहब जो हैं वो पहले बनीगाला में इमरान खान से मिले, फिर उसके बाद लतीफ कोसा और एतजाज एहसन इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले और ये बीच में कोई कहानी बना दी उन्होंने और कहा कि जनाब देखिए कि इन चारों का एक प्लान है और ये प्लान जो है अब एक्सपोज हो चुका है। अच्छा, कुछ भी ये बना देते हैं, लेकिन अगर फर्ज करो प्लान भी है, एक मामला अदालत में चला गया है, उन्होंने अदालत में उसको उठा दिया है, आपके तगड़े वकला मौजूद है, आपके पास हुकूमत है, आप दलाइल दे कि जनाब क्यों मिलिट्री कोर्ट जरूरी है, आप वहां पर केस लड़े। लेकिन पहले उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि जनाब हम नहीं मानते। 7 रुकनी बेंच है, इस बेंच को ये नहीं मान रहे, कहते हैं हम नहीं मान रहे, ये बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का हाल है। बहरहाल अब उन्हें यह भी सवाल उठाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने, केस का तरीकाकार के तहत तमाम गिरफ्तारियां की गई, यानी केस किस तरीकाकार के तहत। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि फौजी अदालतों में ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो, ये देखना ये है कि कौमी सलामती की बात थी या नहीं। तो अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। अब तक की सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी।